अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। AMD पाकिस्तान से आप आज सेकंड पार्ट आप देख रहे हैं। इसका फर्स्ट पार्ट आपने देखा था क्लासिकल मशीन है की T2। आज इसकी सेकंड वीडियो आपको दिखा रहे हैं जिसमें बताएंगे इसे किससे ऑपरेट करते हैं। फर्स्ट वीडियो जो आपने देखी थी उसके अंदर हमने दिखाया था जनाब ये कितनी रेंज पर काम करती है छोटे कॉइन्स के ऊपर, और बिग ऑब्जेक्ट हो तो ये 2 मीटर तक भी चली जाती है। इसका प्रैक्टिकली हमने परफॉर्म करके दिखाया था। आज हम दिखाएंगे जनाब इस मशीन से ग्राउंड बैलेंस किस तरह करते हैं, और इस मशीन के अंदर खूबी और भी है कि ये आपको ये भी बता दी थी ज़मीन के अंदर जो चीज़ आपकी अंडरग्राउंड छुपी हुई है तो वो कितने फीट कितने गहराई में आएगी, ये भी ये मशीन बता दी थी। आपको ग्राउंड बैलेंस के साथ है तो इस मशीन को हम चलाना सीखेंगे और किस तरह रीडिंग लेते हैं, किस तरह इसमें आयरन बंद करते हैं, फेरिस नॉन फेरिस का क्या ऑप्शन है, सारी चीज़ें आज आपको बताएंगी। इस वीडियो में शुरू से आखिर तक हमारे साथ रहेगा। और इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर लें। इस तरह की वीडियो हम डालते रहते हैं जिसमें आपको मशीन को चलाना सिखाते हैं, उसकी खूबियाँ और खामियाँ बताते हैं और ऑपरेट करने का इजीली तरीका बताते हैं। सबसे पहले ये मशीन आप देख रहे होंगे, ये इसका मेन CPU है, कंट्रोल यूनिट हैगा, और इसके अंदर AA बैटरी डलती है। यहाँ पर सेल डलते हैं इनके पेंसिल सेल, और 11 इंच वाटर प्रूफ सर्च कॉइल के साथ ये मशीन T2 क्लासिक AMD पाकिस्तान पर मौजूद हैगी। इंतहाई चीप प्राइस पर मौजूद है, 100% वर्किंग करती है। आज इसकी वर्किंग हम आपको दिखाने जा रहे हैं। फर्स्ट वीडियो में भी दिखाई दिया, जिसे ऑपरेट करना सिखाएंगे आपको। सबसे पहले इस मशीन को ऑन करेंगे। इसमें देखेंगे वेरिएबल दिया हुआ है, वॉल्यूम का काम भी है, ऑन ऑफ का भी। इसे खुल यहाँ से ऑन कर दिया और यह वॉल्यूम भी है। मशीन का ग्राउंड बैलेंस का ऑप्शन दिया हुआ है। देखें यहाँ पर एक ट्रेकर बटन दिया हुआ है ये, और ये नीचे की तरफ जब मूव करते हैं इसे, ये नीचे की तरफ मूव करेगा इसे, ये देखें ये ट्रेकर आपने नीचे की तरफ मूव करना है और ज़मीन में मशीन को आपने पंप करना है। ज़मीन पर इसे आपने अप डाउन करना है ट्रेकर को दबा कर। ये देखें इस तरह आपने 5 से 6 दफ़ा इसे ट्रेकर करना है। और जब ट्रेकर कर लेंगे एक टाइम आएगा जो आवाज़ आ रही होगी मशीन में से वो ख़त्म हो जाती है, तो आपने ट्रेकर को छोड़ देना, पंप करना छोड़ देना। ऑटो ये खुद ग्राउंड बैलेंस इसके अंदर हो जाता है। इसके अलावा आगे चलते हैं, ऑटो ट्रैकिंग का तरीका आपको बताया कि किससे ऑटो ग्राउंड बैलेंस करते हैं इस मशीन को। अब सेकंड पार्ट इसके अंदर, इसी ट्रेकर को अगर आप ऊपर की तरफ मूव करते हैं, इसे ऊपर की तरफ खींचे, ये देखें ऊपर तक पुश करके दबा कर रखते हैं, तो ये मशीन आपको बताएगी जनाब कि ज़मीन में कितनी डीप के अंदर आपका ऑब्जेक्ट हैगा। मिसाल के तौर पर मेरे सामने ये विंडो है, आप देख रहे होंगे ये मेटल हैगा, सही है। तो इस मशीन में पता करेंगे जनाब कि ये ज़मीन के अंदर कोई चीज़ है, तो ये अगर ट्रेकर को आगे तक प्रेस करके रखते हैं और कोई भी इसके सामने चीज़ आती है मेटल्स की, तो ये आपको डीप बताती है। देखेंगे इससे स्क्रीन में लिखा हुआ आ रहा है, कैमरा का दिखा रहा हूँ 1, सेंटर में लिखा हुआ आ रहा है टारगेट ID 1, और तो ये तकरीबन बता रहा है कि जनाब जो भी मेटल की चीज़ है कि वो ज़मीन के अंदर ये जो सामने है वो 1 फीट के फासले पर है। यानी जितनी गहराई में चीज़ होगी 1 2 3 4 5 तक ये आपको बताती है जनाब कि ज़मीन के अंदर जो चीज़ हैगी वो कितनी गहराई में। तो इसके ज़रिए से आप ऊपर एक दफ़ा और प्रेस करके दिखाया, ऊपर की तरफ आपने प्रेस करना है और ज़मीन के अंदर कहीं आपको ये बताएगी मशीन कि जनाब आपका जो टारगेट है ज़मीन के अंदर कितनी डीप के अंदर रहेगा। तो ये 2 ऑप्शन इस स्विच के थ्रू होते हैं, ये आपको दिखाना था। अब इससे आप रीडिंग लेना सीखेंगे। जब भी मशीन आपने चलानी है किसी भी ज़मीन पर, किसी भी सॉइल ज़मीन है, तो सबसे पहले आपने ग्राउंड बैलेंस करना है। ग्राउंड बैलेंस के लिए बताया कि इस ट्रेकर को आपने नीचे की तरफ दबाकर ज़मीन पर पंप करना है 5-6 दफ़ा, ताकि आवाज़ ख़त्म हो जाए और ग्राउंड बैलेंस ऑटोमेटिक ये कर लेती है। उसके बाद ये रीडिंग आपको 100% देगी। इकनॉमिकल प्राइस में ये मशीन आपको मिल रही। अब आइए थे जनाब, ये मशीन आपके लिए हमने एक ओपन खोल कर रखी हुई है। इससे हम रीडिंग लेना सीखेंगे कि किस तरह इससे रीडिंग ली जाती हैगी। ये कॉइल हैगी इसकी, और ये आप देख रहे होंगे T2 स्क्रीन देख रहे होंगे। इससे सबसे पहले हम ऑन करेंगे और फिर आपको रीडिंग लेना इसमें सिखाएंगे। मशीन को मैं ऑन कर रहा हूँ, वेरिएबल साइड में दिया हुआ यहाँ पर, इससे मैं ऑन कर रहा हूँ। ये जैसे मैंने ऑन किया देखें स्क्रीन के ऊपर नंबर चलना शुरू हो गएंगे। अब इसमें रीडिंग किस तरह लेते हैं, इसके अंदर सबसे पहले तो हम स्क्रीन को हम समझेंगे, इसमें स्क्रीन पर रीडिंग हम किस तरह लेते हैं। सबसे ऊपर आप देख रहे होंगे 0 10 40 55 60 70 80 85 99 तक ये नंबर लिखे हुए हैं। और ये नंबर्स क्या करते हैं, ये नंबर आपको बताते हैं कि ज़मीन के अंदर क्या चीज़ हो सकती है। अगर ये नंबर 0 से लेकर 40 तक आ रहे हैं तो इससे मुराद होता है कि आपका ज़मीन के अंदर आयरन हैगा। अगर ये नंबर 50 से ऊपर आ रहे हैं और तकरीबन 65 तक आ रहे हैं तो गोल्ड की चीज़ होती है। और अगर ये नंबर 80 प्लस आ रहे हैं, 80 90 95 आ रहे हैं तो सिल्वर या चांदी हो सकता है। तो इससे आप जजमेंट इजीली कर सकते हैं। ये टारगेट ID भी आप देख रहे हैं कि ये टारगेट ID आपको ऊपर जो नंबर आ रहे थे वो नीचे लिखे हुए भी आ रहे होते हैं। अभी इसमें हम रीडिंग लेना पहले तो हम स्क्रीन को देख रहे हैं कि इसमें अंदर क्या क्या ऑप्शन दिए हुए हैं। सबसे ऊपर जो दिया हुआ आएगा
वो आपने देखा जनाब कि इसके अंदर जो सबसे ऊपर दिया हुआ हैगा वो टारगेट आईडी के हवाले से ज़मीन में क्या चीज़ हो सकती है, यहाँ पर नंबर लिखा हुआ भी आ रहा हैगा। यहाँ पर देख रहे हैं बैटरी का लेवल हैगा, ये बैटरी का लेवल बताता है जो इसके अंदर सेल डले हुए हैं, तो वो अगर वो ये वीक हो जाएँ तो ये डाउन होना शुरू हो जाते हैं, तो फिर आपने चेंज कर देना ताकि अच्छी रीडिंग ले सकें। इसके अलावा ये देख रहे हैं यहाँ पर एक स्केल दिया हुआ है, ये फेकोमीटर कहलाता है। फेकोमीटर क्या होता है कि ज़मीन के अंदर जो बारी बारी आयरन के ज़र्रे जो होते हैं उनके बारे में ये आपको बताता है। अगर ग्राउंड बैलेंस आपका सही होगा तो कम शो करेगा, ग्राउंड बैलेंस आपकी मशीन सही नहीं होगी तो ये ज़्यादा लेवल पर शो करेगा। इसके अलावा ये देखें यहाँ पर लिखा हुआ है मैसेज, कोई भी मशीन के अंदर एरर आएगा या कोई रीडिंग में प्रॉब्लम आएगी तो यहाँ पर मैसेज लिखा हुआ है, जिसे पढ़कर आप इसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा आ जाएँ, सबसे पहले हम इसकी सेटिंग करते हैं। इसमें दो तरह की सेटिंग होती हैं, एक होती है ऑल मेटल्स की और एक होती है डिस्क्रिप्शन मोड की। ऑल मेटल में तमाम चीज़ों के लिए इसे मैनुअल आप सेट कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन मोड के अंदर आप लोहा वगैरह बंद कर सकते हैं, वो भी आपको कर दिखाएंगे। तो सबसे पहले ये दो वेरिएबल बटन दिए हुए हैं जिसके अंदर हमने सेटिंग करनी है। सबसे पहले आप देखेंगे ऑल मेटल के ऊपर मैं आया हूँ, तो ये सेंसिटिविटी जिसे आप कम कर रहे हैं, ये सेंसिटिविटी के ऊपर ये अभी हैगा ऑल मेटल के ऊपर, तो ये मैं कम कर रहा हूँ। जितना ये कम होगा उतनी कम गहराई के अंदर ये चीज़ को सर्च करेगा, और जितना ज़्यादा इसको मैं बढ़ा दूंगा उतनी ज़्यादा गहराई के अंदर ये मशीन डिटेक्ट करेगी। और इसको हम देखते हैं 99 तक ये मैक्सिमम जा रहा हैगा। तो इसके लिए जो आइडियल, जो अगर आपने नॉर्मल आपकी ज़मीन हैगी तो नॉर्मली इसे हम जो 50 से लेकर 75 या 80 तक सेट करते हैं। मैंने अभी टेबल के ऊपर रखा हुआ था, इसकी रीडिंग जो फ़िलहाल मैं कम के ऊपर सेट कर ले रहा हूँ। ये मैं अभी 50 के ऊपर कर दिया, मगर जब आप ज़मीन के ऊपर लेंगे तो आप 60, 70, 80 तक भी इसे ईजीली ले जा सकते हैं। इसके अलावा इसके लिए ये आप देखेंगे जनाब, इसके हम लेवल दिया हुआ है। हम लेवल क्या, जो शोर आता है, आवाज़ आती है कि, तो उसके लिए होता है कि मशीन के अंदर से मुख्तलिफ आवाज़ आ रही होती है, नॉइज़ आ रही होती है, हल्की हल्की आपको महसूस हो रही होगी। इस आवाज़ को आपने कम करना हो, ख़त्म करना हो, तो इसके लिए इस्तेमाल होता है। और इसको थ्रेश होल्ड भी बोलते हैं, बाद मशीनों में थ्रेश होल्ड के नाम से भी आता है, इसके अंदर हम लेवल के नाम से हैगा। आप देखें, इसे मैं बढ़ा रहा हूँ तो आपको हमिंग महसूस हो रही होगी, तो इस शोर को आपने कम करना है। ये देखें कम होना शुरू हो गया, और जैसे ही मैं ये इसे 0 पर लाऊंगा तकरीबन ख़त्म हो गया। मगर हल्की सी आवाज़ आनी चाहिए, तो इसे मैं 1 पर रख रहा हूँ बिल्कुल। इससे आपकी जो रेंज अच्छी मिल जाती है, तो इसे 1 पर भी आप सकते हैं। तो थ्रेशोल्ड को आप इस तरह या हम लेवल को सेट कर सकते हैं। इसके अलावा अभी ऑटो ग्राउंड लेवल आपको अगर दिखाया था, ऑटो बैलेंस करके दिखाया था आपको, तो इसी मशीन के अंदर देखें तीसरा ऑप्शन जो हैगा ऑल मेटल के अंदर, सबसे पहले सेंसिटिविटी हमने देखा, फिर हम लेवल देखा। अब इसके नीचे हम आएंगे तो इसमें आप देखेंगे मैनुअल GC लिखा हुआ है, ग्राउंड सेटिंग दिया हुआ है, यानी इसको आप मैनुअल तरीके से भी ग्राउंड सेटिंग कर सकते हैं। मगर हमें इसकी ज़रूरत नहीं है कि जब इसमें ऑटो ट्रैकिंग का ऑप्शन दिया है तो फिर ज़रूरत नहीं है, इसे आप कम ज़्यादा कर जहाँ आवाज़ ज़मीन के ऊपर सेट हो जाए तो वहाँ पर सेट कर सकते हैं। मगर इसकी ज़रूरत नहीं है। ऑटो ट्रैकर जिसके नीचे ट्रैकिंग का बटन दिया हुआ है, इसे आगे तक पुश कर आप ऑटो ट्रैकिंग खुद कर सकते हैं ग्राउंड बैलेंस। अच्छा, सेकेंड ऑप्शन डिस्क मोड की तरफ, डिस्क्रिप्शन मोड की तरफ, ये देखिए मैंने इधर कर दिया डिस्क मोड पर। अब इसका सेंसिटिविटी है, सेंसिटिविटी आप ज़्यादा करेंगे ज़्यादा डीप में करेगा, कम करेंगे कम डीप में करेगा। तो इसे फ़िलहाल मैं कम पर रख रहा हूँ। अभी टेबल डेस्कटॉप टेबल पर मैं ले रहा हूँ, तो फ़िलहाल इसे मैंने कम पर रखा हुआ है। इसके अलावा इसके अंदर एक डिस्क लेवल का ऑप्शन दिया हुआ हैगा। ये आप जैसे जैसे बढ़ाएंगे, आप देखें इसे बढ़ाते आ रहा हूँ तो यहाँ पर नंबर भी बढ़ रहे हैं, यहाँ पर भी एरो भी आ रहे हैं। यानी मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ कि आयरन को ये डिटेक्ट नहीं करे, तो इसे अगर मैंने 40 पर सेट कर दिया तो ये 1 से लेकर 40 तक जो रीडिंग आ रही है उन्हें इग्नोर करेगा, और उससे आगे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर वगैरह को ये सर्च करेगा। तो इसके थ्रू आप कर भी सकते हैं। इसके अलावा थर्ड इसके अंदर ऑप्शन दिया हुआ है, इसी के नीचे हैश ऑफ टून्स का दिया हुआ है। इसके अंदर 4 से 4 के करीब टून्स हैंगी। इसमें देखें 1, 2, 3 dB और ये 4 मुख्तलिफ टाइप की इसमें टून्स दी हुई हैंगी। यानी मेटल पर अलग साउंड आएगा, सिल्वर पर अलग आएगा, गोल्ड पर अलग आएगा, डिफरेंट टाइप की टून्स होंगी, जिससे आपको चल जाएगा। तो टून 1 मोनो भी कर सकते हैं, 2 टून भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, और 4 तक भी इसमें सेट कर सकते हैं। अब इसमें आप रीडिंग लेकर देखेंगे। सबसे पहले हम रीडिंग इसकी लेंगे जनाब, ऑल मेटल के ऊपर रीडिंग लेंगे। ऑल मेटल को मैंने सेट किया हुआ इसे, और ये 50 के ऊपर सेंसिटिविटी सेव की हुई है। इसकी कॉइल है, इसके सामने मुख्तलिफ चीज़ें हम गुजारेंगे और देखेंगे रीडिंग क्या आ रही है इसकी। सबसे पहले मेरे पास ये आयरन है। आयरन की जो रीडिंग आती है वो 0 से लेकर 40 तक आती है। ये आयरन की एक नील हैगी, कील हैगी, इसके मैं सामने से गुजार रहा हूँ। ये देखिएगा 14-15 के करीब रीडिंग दे रहा हैगा। तो मैंने बताया कि आयरन की जो रीडिंग आती है वो 0 से 40 तक आती है। इसके अलावा ये मेरे पास सिल्वर हैगा। सिल्वर की जो रीडिंग आती है वो 80 प्लस आती हैगी, 80, 85, 90 इस तरह की रीडिंग आती है। इसके सामने से मैं गुजार रहा हूँ। अब ये देख रहे हैं 84 के करीब रीडिंग अभी आ रही थी, ये 80, 83 के करीब रीडिंग आ रही है। ये सिल्वर है, चांदी है,
सिल्वर है तो इसकी अमूमन इस साइड पर रीडिंग आएगी। सब चल अंडरग्राउंड ज़मीन के अंदर जो है वो सिल्वर है या चांदी है। ये छोटा सा 1 रुपये का कॉइन है जिसके ऊपर मैं रीडिंग अभी आपको लेकर दिखा रहा था। अब ये गोल्ड का रिंग है। गोल्ड की जो रीडिंग आती है वो 50 प्लस आती है कि अमूमन 55 से लेकर 65 तक आती है। तो इसके सामने से भी गुजारते हैं, देखते हैं ये इसे डिटेक्ट करता ही नहीं करता है। इसके सामने से मैं गुजार रहा हूँ तो आप देखेंगे 57, 59 इस तक की रीडिंग दे रहा है। तो अप्रोक्सीमेट आपकी जो गोल्ड की रीडिंग आती है वो 55 से लेकर 65 तक आती है, डिपेंड करता है किस कैरेट का गोल्ड मौजूद होगा। अभी इसके सामने से मैं गोल्ड गुजार रहा हूँ, जब भी साउंड कर रहा है। इसके सामने से सिल्वर गुजार रहा हूँ, जब भी साउंड कर रहा है। और जब इसके सामने से मैं आयरन गुजार रहा हूँ तो आयरन पर भी साउंड कर रहा है। अब मैं चाह रहा हूँ आयरन को बंद करना, तो उसका तरीका क्या आएगा इस मशीन के अंदर। आप मेन्यू के अंदर गए और ये डिस्क मोड के ऊपर आ गई है। डिस्क मोड पर आने के बाद ये तो सेंसिटिविटी है इसके नीचे देखें डिस्क लेवल लिखा हुआ आएगा। डिस्क लेवल ये इसको मैं 40 पर लाकर तकरीबन 40 पर लाकर मैंने क्लोज़ कर दिया है 40 के ऊपर। अब इसके सामने से मैं सिल्वर का कॉइन गुजारूंगा, मशीन के सामने से साउंड दे रहा है। गोल्ड गुजारूंगा, साउंड कर रहा है। अब इसके सामने से ही मैं आयरन गुजारूंगा डिस्क मोड के ऊपर। आप देखा आपने सिल्वर के ऊपर रीडिंग दे रहा है, गोल्ड के ऊपर भी दे रहा है, सिल्वर भी दे रहा है, गोल्ड पर भी रीडिंग दे रहा है। अब इसके सामने से आयरन गुजारेंगे तो देखेंगे आयरन की जो नील है जिस पर पहले साउंड कर रहा था दे रहा है या नहीं दे रहा है। अब आयरन के ऊपर बिल्कुल साउंड नहीं दे रहा, खामोशी का। इस तरह से आप इसे आयरन बंद कर सकते हैं। तो बड़ी अच्छी मशीन है कि ये 13 किलोवाट्स के अंदर ये काम करती है। उन लोगों के लिए जो कॉइन डिटेक्ट करना चाह रहे हैं, ज्वेलरी डिटेक्ट करना चाह रहे हैं, निगेट डिटेक्ट करना चाह रहे हैं। वाटर प्रूफ 11 इंच की ये कॉइल हैगी और इसके अंदर सबसे मेन चीज़ ये है कि आर्टर ग्राउंड बैलेंस दिया हुआ है। ईजिली ऑपरेट मशीन है कि AA बैटरी इसके अंदर डलती है, ईजिली आपको हर जगह मिल जाती है। आप स्क्रीन के ऊपर देखेंगे तो बगैर इसमें लिखा हुआ भी है कि रॉक है, आयरन है। आयरन होगा तो जनाब इधर 40 के करीब रीडिंग आएगी। फॉइल जो सिगरेट की पन्नी होती है चमक, तो वो फॉइल उसे कहते हैं, वो कि जनाब इधर रीडिंग आएगी। गोल्ड होगा तो मैं आपको बताया जैसे 55 से 65 तक इसमें रीडिंग देता है। और अगर तांबा होगा तो 75 से 85 तक रीडिंग आती है। और अगर चांदी है या सिल्वर है, डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, तो वो तकरीबन 80 प्लस 85, 90, 99, 100 तक रीडिंग उसकी सिल्वर की आती है। तो अभी बहुत इजीली ऑपरेट मशीन है कि AMD पाइसन पर अवेलेबल है। आप घर बैठे भी इसे मंगवा सकते हैं, इंतहाई इकोनॉमिकल प्राइस के अंदर है। और जो इसने सारे फीचर दिए हैं और बहुत ही चीप प्राइस के अंदर ये मौजूद AMD पाइसन पर है। इसका नया स्टॉक हमारे पास आ गया है। तो फर्स्ट वीडियो हमने शूट की थी, अल्हम्दुलिल्लाह जैसे हमने शूट की तमाम स्टॉक इसका ख़त्म हो गया था। अभी सेकंड हमारे पास नई शिपिंग आई है जिसका नया स्टॉक हमारे पास अवेलेबल है ये। और इसकी प्राइस क्या है तो नीचे आप डिस्क्रिप्शन के अंदर देखेंगे तो हमने अपनी वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है जिसमें जाकर आप देख सकते हैं कि इसके प्राइस क्या आएंगे, अप टू डेट प्राइस इसके क्या आएंगे। और इसे घर बैठे मंगवाने का ऑर्डर भी आप दे सकते हैं। और हमारा फ़ोन नंबर दिया हुआ है, इस फ़ोन नंबर पर आप ऑफिस टाइम में कर सकते हैं। तो उस पर आप ऑर्डर अपना लिखा सकते हैं, आपको घर पे भी पहुंचा देंगे और हमारे ऑफिस से भी जाकर ये परचेज़ कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पाकिस्तान जिंदाबाद।